हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का और बुक है डीके गोयल। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6B एंड 6A करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी हेल्प से हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 250 का। डेप्रेशन और फिक्स एसेट 10,000 नॉन कैश एक्सपेंस है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000 नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,000 नॉन कैश एक्सपेंस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 इज नॉन कैश इनकम। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल 20,000 से 23,000 हो गया है, यानी कि इंक्रीज हो गया है, एसेट्स इंक्रीज हो गई है। ट्रेड पेबल 15,000 से 10,000, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है और 6,000 से 4,000 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया है। और हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन 7। और मैंने फॉर्मेट बना दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 2,50,000। ठीक है, कितना गिवन है, 2,50,000। कोई सिंगल आइटम है, इसका कोई जनरल रिजर्व, प्रपोज इवेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, तो हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस ऑब्लिक करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे ऐड है ना, तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कितना है 10,000, इधर लिख देता हूँ मैं। उसके बाद गुडविल है, एमोर्टाइजेशन है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ये मैंने बताया था कि जब इंटेंजिबल एसेट में डेप लग जाए तो उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। हाउ मच, 5,000। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज ऑल्सो नॉन कैश एक्सपेंस। कितना है, 7,000। ठीक है, उसके बाद अभी नॉन कैश एक्सपेंसेस में कुछ नहीं दिया है। ये 3 आइटम है, तीनों आइटम ऐड करके हम ऑर्डर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। 10,000, 15,000, 5,000, 15,000 और 15 और 7 22,000। तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस आ गया। लेस क्या करते हैं, नॉन कैश इनकम है ना, नॉन कैश इनकम ऑब्लिक करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग कैश इनकम। इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, यहाँ पे नॉन कैश इनकम ये हुई, तो इसे लेस कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो हाउ मच, आई थिंक 3,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3,000। तो मैं इसको वैसे तो यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन अभी तो एक ही आइटम है, तो मैं इसको करके यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, आउटर कॉलम में 3,000। नॉन कैश इनकम एक ही है और तो कुछ है ही नहीं इसमें नॉन कैश इनकम, तो ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, टोटल इन तीनों आइटम को टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये माइनस का है ना, तो इसको मैं ऐड करूँगा 250 और 22, यानी कि 277, और 277 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,69,000। तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो यानी कि करंट एसेट डिक्रीज होगी और करंट एसेट ना सीए कर दिया, और जब करंट एसेट डिक्रीज होगी तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद लेस कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखें, लेस कर देते हैं। तो हमें देखना है करंट एसेट कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 22,000 थी,
23,000 हो गई। तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखेंगे TR, ट्रेड रिसीवेबल कितना है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 1000 से, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तब भी लेस होगी लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल कितने डिक्रीज होती है, 5000 से, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है 6000 से 4000 हो गया, यानी कम हो गए, यानी प्रीपेड एसेट्स है, एसेट्स कम हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस कितने के, 2000, ठीक है। और तो कोई आइटम दिया नहीं है। अब इनको क्या करते हैं, रोल करते हैं। देखो इसको आउटर कॉलम में लिख दो 2000, ठीक है। ये 2000, ये तो लेस, ये माइनस वाले हैं ना, और ट्रेड रिसीवेबल 5000 और 1000 कितना आ गया, 6000, ठीक है। ये 6000 माइनस का आ गया। उसके बाद आप एडलेस करेंगे, ठीक है, 2,69,000 और प्लस 2000 तो कितना हो गया, 271, और 271 में हमने 6 माइनस किया तो क्या आ गया, 265, ये आएगा प्लस का, प्लस क्या आएगा, तो क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थैंक यू।